अस्सलाम वालेकुम। इकबाल जुर्म कन्फेशन यानी जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है आप उसको तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जनाब जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मैंने ये जुर्म किया है, इसको कहते हैं कन्फेशन। इकबाल जुर्म जो आपके कानून के अंदर ये टर्म दी गई है, कन्फेशन अंडर CRPC। अब जो मुकदमा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उसमें आपके लिए रहनुमाई क्या है कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जाता है अदालत के अंदर किसी भी मुल्जिम की जानिब से, उसके लिए सर्टन क्राइटेरिया है, और अगर वो सर्टन क्राइटेरिया मीट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर आप अमल नहीं करेंगे, चाहे वो अमल ना करने वाला जज खुद है, चाहे कोई पुलिस वाला है, या चाहे मुल्जिम है कि लॉ से ये रिक्वायरमेंट करता था कि वो इस तरीके से इकबाल जुर्म करे, तो इकबाल जुर्म के बावजूद आपको सज़ा नहीं होगी, और सज़ा हो भी गई तो जब उसकी अपील की जाएगी तो आप बरी हो जाएंगे। ये बड़े ही रेयर केसेस में ऐसे होता है और बड़ा एक्सेप्शनल है कि इकबाल जुर्म के बाद भी आपको बरी कर दिया जाए, आपको सज़ा ही ना दिया जाए। आप कह रहे हैं कि जनाब मैंने जुर्म किया, लेकिन आपको फिर भी बरी कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये सामने जो मुकदमा रखने लगा हूँ इसका हवाला कुछ इस तरीके से है, 2023 PCRLJ पेज नंबर 395 सिंध हाई कोर्ट। इसके अंदर क्या होता है कि एक शख्स के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, FIR दर्ज होती है और वो इकबाल जुर्म करता है अदालत के अंदर, और अदालत उसके इस इकबाल जुर्म के ऊपर उसको सज़ा दे देती है, सज़ाए मौत दे देती है। कुछ अरसा गुजरता है, अभी उसको फांसी नहीं हुई होती, तो वो उस फांसी लगने से पहले अपील दायर कर देता है, जो भी उसके जहन में बात आई कि जनाब मैं तो अपील करना चाहता हूँ। जब बात हाई कोर्ट के अंदर जाती है और हाई कोर्ट देखती है, फाइल का मुलाहिजा करती है, रिकॉर्ड का मुलाहिजा करती है, उसे बरी कर देती है। कितनी हैरान कुन यहाँ बात है। आपको सुन के लगेगा कि जनाब एक तो वो इकबाल जुर्म कर रहा है, मान रहा है कि मेरे को जो इल्ज़ाम लगा है मैं तस्लीम करता हूँ, दूसरी तरफ हाई कोर्ट उसको बरी कर रही है। अब ये किस बुनियाद पे बरी कर रही है, ये आपके लिए गाइडलाइन है, रहनुमाई है, और बहुत ही कम आपके इल्म में कभी आएगी जब तक आपको बताया ना जाए। हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर क्या कहा कि कानून का तकाजा ये है कि जब आप किसी का इकबाल जुर्म को रिकॉर्ड करवाएं तो सर्टन क्राइटेरिया को मीट अप करें, लॉ के मुताबिक उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आपने वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया तो वो इकबाल जुर्म की कोई वैल्यू है ही नहीं, और जब इकबाल जुर्म की कोई वैल्यू है ही नहीं, कन्फेशन की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर सज़ा कैसी, और सज़ा नहीं तो बंदा जेल में क्यों है, बरी कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 1 जो हाई कोर्ट ने रेज़ किया वो ये था कि जनाब जो ओथ एक्ट है सेक्शन 5 वो सर्टन क्राइटेरिया बताता है कि इस तरीके से बंदा आएगा, हलफ लेगा और हलफ के ऊपर अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराएगा और कहेगा कि मैं ये फ़लाँ फ़लाँ जो दफ़ात जो मेरे पे लगाई गई हैं मैं उसको मानता हूँ, मैंने ही कत्ल किया या मैंने जुर्म किया, तो फिर उसको वैलिड कहा जाएगा, जो कि इस केस के अंदर इस तरीके से नहीं किया गया, हलफ नहीं था उठाया गया प्रॉपरली, जिसे कहते हैं कसम उठाना, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहना, वो हलफ ही नहीं उठाया गया, तो कन्फेशन कैसा। ये हो गया एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, एक सर्टन परफॉर्मा होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको रिटन फॉर्म में लेके आना होता है। ये CRPC के अंदर भी आपको मिलेगा कि कन्फेशन जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो स्पेशल कुछ लाइंस होती हैं जो कि पढ़ के सुनाई जाती हैं कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस हैं, क्या तुम इसको मानते हो, क्या तुम गुनहगार हो, या तुम इसको डिनाई करते हो और तुम आगे ट्रायल में जाना चाहते हो। तो इस प्रोसीजर को भी चूँकि अपनाया नहीं था गया, तो जैसा हमने कहा था कन्फेशन ही नहीं ये एग्जिस्ट करता, और कन्फेशन नहीं तो सज़ा नहीं, और सज़ा नहीं तो फिर बंदा जेल में क्यों। पॉइंट नंबर 3, कानून ये भी कहता है कि जब एक शख्स अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करा रहा हो जज के सामने, ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट की अदालत होगी, तो मजिस्ट्रेट की अदालत में जो जज बैठा हुआ है, जज की ड्यूटी है कि वो बताए मुल्जिम को कि जनाब मैं जज हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है। अगर तो ये जज ने बताया है मुल्जिम को और ये बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना है, ये अल्फाज रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं, तो फिर वो एक वैलिड कन्फेशन है। लेकिन चूंकि इस केस के अंदर, हमारे इस केस के अंदर जज ने ऐसा नहीं था किया, और जज के ऊपर जब कल को जिरा की गई, जज से भी सवाल तो होने हैं ना अपील के बाद, तो जज ने कहा कि वाकई मैंने इस चीज़ को प्रोसीजर को नहीं अडॉप्ट किया, जो भी रीज़न थी। तो जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जब ये टेक्निकल ये चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया गया और मजिस्ट्रेट ने बताया ही नहीं मुल्जिम को कि वो मजिस्ट्रेट है, तो हम ऐसे कन्फेशन को नहीं मानते और कोई सज़ा नहीं बनती। इसके बाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्या कहा, फाइल का मुलाहिजा करने के बाद ये बात सामने आती है कि बंदे को अरेस्ट हुए 12 दिन गुजर गए थे, 12 दिन से बंदा पुलिस की हवालात में था, हिरासत में था, अरेस्टेड था, तो 12 दिन के बाद उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि हैरान कुन है। और इस बात से अजम्पशन ली जा सकती है कि शायद वो दबाव में हो, शायद उसे मारा गया हो, शायद वो नफसियाती तौर पे समझ ही ना पा रहा हो, किस इमोशनल स्टेट में हो। और दूसरी तरफ
पुलिस ने भी इन 12 दिनों की कोई वजाहत नहीं दी कि भाई 12 दिन से आप क्या उसे अपने पास रख के कर रहे थे और आपने इतनी लेट क्यों किया, इकबाल जुर्म इतना लेट क्यों हुआ। तो पुलिस की गफलत और साथ ही साथ 12 दिन का कन्फेशनल डिले इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कन्फेशन ठीक तरीके से लिया ही नहीं गया, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। चूँकि कन्फेशन ठीक तरीके से नहीं लिया तो कन्फेशन की वैल्यू नहीं, और कन्फेशन की वैल्यू नहीं तो सज़ा कोई नहीं, और सज़ा कोई नहीं तो बंदा जेल में भी नहीं रहेगा। इसके बाद कानून ये कहता है कि जब आप कन्फेशन रिकॉर्ड करवाएं किसी मुलजिम का तो उसको प्रॉपरली हर चीज़ उसकी ज़ुबान में पढ़ के बताएं। बल्कि प्रैक्टिस की बात जो प्रोसीजर चलता है अदालतों के अंदर वो ये भी होता है कि मुलजिम जब कहता है कि मैं इकबाल जुर्म करता हूँ तो अदालत उसको थोड़ी देर बैठाती है, बैठो आराम से टाइम लो। बाज़ औक़ात कोर्ट के अहाते से ही बाहर बैठा देती है कमरा अदालत से, बाज़ औक़ात अदालत के अंदर बैठा देती है, हथकड़ियाँ लगी होती हैं ताकि मुलजिम ठंडे दिमाग से सोचे, टाइम ले, कोई इमोशनल होकर कन्फेशन ना दे, क्योंकि कानून कहता है कि इमोशनल कन्फेशन की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं किया गया था हमारे इस मुकदमे के अंदर, तो हाई कोर्ट के जज ने कहा ये कन्फेशन है ही बेसलेस, ये खोखला है, इसको तरीक़ेकार के मुताबिक किया ही नहीं गया। तो फिर जनाब किया नहीं गया तो इसकी वैल्यू कोई नहीं। याद रखिएगा कानून कहता है कि जब एक सर्टन क्राइटेरिया दिया हुआ है किसी चीज़ को करने का तो वो उसके मुताबिक ही की जानी चाहिए। और अगर आप खुद से कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं या उससे डेविएट करते हैं तो फिर उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू नहीं है तो ना आप सज़ा दे सकते हैं और ना उसके ऊपर कोई फाइंडिंग दे सकते हैं। यहाँ तक तो होगी कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू जिसको बुनियाद बनाते हुए जज साहब ने बरी किया। लेकिन इस मुकदमे के अंदर और भी छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मुलजिम के हक में जाती थी और जज साहब ने उनको भी कंसीडर किया, जैसे कि FIR का देर से इंदराज होना, काफ़ी डिले था। फिर जनाब स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस के अंदर तजाद आ गया, यानी 161 की स्टेटमेंट्स मुलजमान की एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। इसके अलावा जो रिकवरी मीमोज होते हैं कि फ़र्द मकबूजगी वगैरह चीज़ें जब कब्ज़े से ली जाती हैं ना किसी मुलजिम से, तो उनको पैकेट्स बना के, अगर वो छोटी एविडेंशियल फॉर्म में है, जैसे कि मट्टी खून आलूद हो गई, पत्थर हो गए, चाकू छुरी जिससे बंदा मारा गया है, या कोई गन होगी वगैरह वगैरह जो अलर्ज किया गया कि इससे निकली हैं ये औजार वगैरह, तो उनके रिकवरी मीमोज में बड़ी डिले थी। फिर इस तरीके से बहुत छोटे और नकायस थे जिसकी वजह से ये मुलजिम बरी हुआ। लेकिन हमारे लिए लेसन यह है कि जब भी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, अगर वो प्रोसीजर के मुताबिक ना हुई तो सज़ा दे भी दी गई हो लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से बरी हो जाएगा। हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ऐसे कन्फेशन को नहीं मानती, ऐसे इकरार जुर्म को नहीं मानती। थैंक यू वेरी मच।